कि अपने YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन बाय निखिलम सूत्र। वैदिक मैथमेटिक्स के दुनिया में, वैदिक यानी कि मैजिक मैथमेटिक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो डिवीजन मेथड आज हम पढ़ेंगे निखिलम सूत्र से, ठीक है। तो डिवीजन आप करते हो कन्वेंशनल मेथड से, जो ऑलरेडी आपको स्कूलों में पढ़ चुके हो। कैसा मेथड होता है वो, जैसे मान लो 98 से हमें डिवाइड करना है 1 2 3 4। तो इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, 98 वन ज़ा 98, फिर इसमें से माइनस करेंगे 24, ये हो जाएगा 254, 196, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 58। ओके, तो देख सकते हो कि इसमें आपने क्या प्रोसेस किया है। इसमें आपने माइनस किया है और इसमें आपने मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत पड़ती है हमें, क्योंकि 98 की टेबल तो हमें याद नहीं होती है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। तो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ वन लाइन मेथड, जिसमें आप केवल एक लाइन में आंसर दे सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, इसमें आपको माइनस करना पड़ा है और मल्टीप्लाई करना पड़ा है, जो कि बहुत टिपिकल दो कैलकुलेशन होती है ये, ठीक है। बट आज हम निखिलम सूत्र से डिवीजन पढ़ेंगे, उसमें आपको ना मल्टीप्लिकेशन कहीं करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही कहीं पे सब्सट्रैक्शन करने की जरूरत पड़ेगी। ओनली एडिशन के थ्रू आप डिवीजन कर सकते हो। कैसे, देखिए अब देखते हैं। मान लेते हैं कि 98 से हमें डिवाइड करना है 1 2 3 5 4 1 2 3 4 को, ठीक है। तो इस तरह से उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, इसके 3 पोर्शन बनाने हैं। सो 3 पोर्शन कैसे बनेंगे, एक में तो लिखेंगे हम डिवीज़र को, जिससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं। दूसरे पोर्शन में फिर हम लास्ट वाला पोर्शन डिसाइड करेंगे। तो लास्ट वाला पोर्शन कैसे डिसाइड करते हैं वो समझ लो आप। ये जो नंबर यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने जब आपको वैदिक मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन सिखाया था, तो उसमें कंसेप्ट मैंने आपको बताया था वर्किंग बेस का कंसेप्ट। तो वर्किंग बेस कंसेप्ट मतलब क्या है कि बेस क्या होता है हमारे, या तो 10 होता है, या 100 होता है, या 1000 होता है, या 10,000 होता है, ठीक है। इस तरह से हम बेस को सेलेक्ट करते हैं। तो अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता है, तो वैदिक मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन वाली मेरी लेक्चर है फर्स्ट वाला, उस लेक्चर को जाके देखिए, आपको बेस का कंसेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये हमारा जो 98 है वो कौन से बेस के पास है। तो 98 जो है किस बेस के पास है, 100 बेस के पास है ना। तो अब 100 में कितने ज़ीरो हैं, 100 में है 2 ज़ीरो। तो जितने इसमें ज़ीरो होते हैं, ये जो आपका डिविडेंड है, जिस नंबर को आपको डिवाइड करना है, उस नंबर के जितने आपका बेस में ज़ीरो हैं, उतने डिजिट को आप सेपरेट कर लो, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो थर्ड डिवीजन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। समझ गए बात, फिर से समझ लो। पहले सेगमेंट में रखना है आपको डिवीजन, लास्ट वाले सेगमेंट में रखने हैं आपको उतने डिजिट जितने आपके बेस में ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे बेस में 2 ज़ीरो हैं, तो आपने नंबर रख लिए यहाँ पे 2, ठीक है। और जो बाकी नंबर हैं वो बीच वाले सेगमेंट के अंदर आ जाएंगे, बीच वाले कॉलम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो इस तरह से, ठीक है। अब एकाधिकेन पूर्वेन मैंने बताया हुआ आपको, किसमें, फर्स्ट लेक्चर में, कि एकाधिकेन पूर्वेन क्या होता है। तो अब 98 के नीचे आपको क्या लिखना है, एकाधिकेन पूर्वेन क्या होता है, 9 फ्रॉम ऑल एंड 10 फ्रॉम द लास्ट डिजिट। तो बेस में कितने की कमी है, यहाँ पे 2 की कमी है, या 9 में से 9 गए तो 0 और 10 में से 8 गए 2, हमने उसके नीचे उसको लिख लिया, ठीक है। 0 2 मैंने कैसे लिखा, समझ आया। बेस में से इसको माइनस करते हैं 0 2, या एकाधिकेन पूर्वेन जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, 9 फ्रॉम ऑल एंड 10 फ्रॉम द लास्ट नंबर। लास्ट नंबर से 10 माइनस करना है और 9 करना है आपको फर्स्ट, बाकी सब नंबर में से 9 माइनस करना है। तो 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 8 2 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो पहली डिजिट है आपके डिविडेंड की, पहली डिजिट आप ऐसी की ऐसी लिख लो। कौन सी है पहली डिजिट, 1 है। तो 1 को आपने बिल्कुल एज इट इज लिख लिया। अब 1 को लिखा, अब इस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करनी होती है, ठीक है। इसमें क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करनी है।
तो 1 का जब 0 में मल्टीप्लाई, और इस नंबर के आगे वाले जो नंबर हैं उनके आगे इसको लिखते जाना है। 1 की मल्टीप्लाई 0 में करो तो आंसर कितना आया, 0 आया, तो 0 आपने यहाँ लिख दिया इस डिजिट को छोड़ के, ठीक है, पहले डिजिट को छोड़ के लिखना है क्योंकि पहले डिजिट आप यहाँ लिख चुके हो। तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 आया। 1 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, इसको नंबर को लिखोगे आप आगे की तरफ। समझ में आई बात? ओके। तो जिस तरह से आपको ये पहली डिजिट मिली है उस तरह से आपको सेकंड डिजिट भी मिल जाएगी। तो 2 + 0, इन दोनों को करना है हमें प्लस, तो 2 + 0 कितना हुआ, 2 हुआ। 2 आपने यहाँ लिख दिया, और जो काम आपने 1 के साथ किया था वही काम आपको 0 के साथ करना है। क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई 0 में और 2 की मल्टीप्लाई 4 में। अभी देखो आपने एक एक डिजिट छोड़ के चलना है, ठीक है, पहली डिजिट छोड़ी थी, अब की बार दूसरी डिजिट छोड़ेंगे, आगे लिखा जाएगा ये। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0, और 2 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। समझ गए बात को? सॉरी, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा। क्लियर है? जो चीज़ आपने यहाँ 1 के साथ की थी वही काम आपने यहाँ पे 2 के साथ किया है। 2 का मल्टीप्लाई पहले 0 में करा, एक डिजिट छोड़ के 0 लिख दिया। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करा, एक डिजिट उसके आगे आपने 4 लिख दिया। और जब हमारी लास्ट डिजिट जब कवर हो जाती है, ये प्रोसेस कब तक करना है, जब तक के लास्ट डिजिट हमारी कवर ना हो जाए। तो ये लास्ट डिजिट यहाँ पे कवर हो गई, 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है, सिंपल है। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर दो। तो ऐड करेंगे तो ऐड देखो तीसरे पोर्शन में ऐडिंग होगी जैसे नॉर्मली हम ऐड करते हैं। 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप शॉक्ड हो कि ये क्या हो गया, इसको कहेंगे हम, ये होगा आपका कोशेंट। ये क्या होगा, ये होगा कोशेंट, और ये होगा आपका रिमाइंडर। समझ आई बात? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये प्रोसेस कितना सिंपल है। कहीं आपको मल्टीप्लाई बड़े नंबर की नहीं करनी पड़ी है, कहीं आपको माइनस नहीं करना पड़ा है, सिंपल सिर्फ आपने देखो यहाँ पे क्वोशेंट 12 है और रिमाइंडर कितना है, 58 है। क्लियर द कंसेप्ट? ओके। अब थोड़ा सा बड़ा एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। एक बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं और थोड़ा लंबा, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए, तो अब हम इस नंबर को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। मान लेते हैं कि 98 से हमें डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 और 6 को डिवाइड करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके 3 पार्ट करने हैं। पहले पार्ट का तो हमें पता है 98 है, इसके साथ वाला बेस कौन सा है, 100 है, तो 100 में 2 जीरो हैं, तो तीसरा जो पार्टीशन लगेगा वो कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ओके, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, 9 में से 9 गए 0 और 10 में से 8 गए 2, ये यहाँ पे लिख दिया। अब आपको सबसे नीचे आना है। नीचे आने के बाद क्या करना है, पहला डिजिट आपने ऐसा का ऐसा ही लिख लिया 1, ये 1 को आपने यहाँ यहीं पे लिख लिया। अब इस 1 का मल्टीप्लाई 0 2 में करना है, तो 0 में 0 और 2 में 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 + 0 कितना हो गया, 2 आ गया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई फिर 0 में करना है, 0, 2 का मल्टीप्लाई फिर 2 में करोगे तो 4। अब क्या होगा, आपको तीसरी डिजिट मिल जाएगी। 3 + 2 कितना है, 5 है। ओके, अभी क्या करना है, इस 5 का मल्टीप्लाई 2 में करना है। तो 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 लिख दिया हमने। अब क्या करना है, अब चौथी डिजिट भी मिल जाएगी आपको। 4 4 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। समझ गए बात? अब इस 8 का मल्टीप्लाई कर लो। 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। समझ गए बात यहाँ तक? ओके। अब रिमाइंडर देखो, ये तो आ गया आपका जो है कोशेंट। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, पहले यहाँ पे देख लो, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन वाला क्वेश्चन है। 6 + 16 कितना हुआ, 22। तो केवल 2 लिखा जाएगा यहाँ पे, 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ पे कैरी कर दिया हमने। ओके, अब इसको ऐड कर लो। 10 और 5 कितने हुए, 15। 15 + 2 कितने हुए, 17। तो 17 का केवल यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 2 ही डिजिट लिख सकते हो, 3 डिजिट नहीं लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 17 आपने लिख दिया।
और यहाँ पे एक नंबर इधर आ जाएगा, ये वाला, समझ गए बात। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना है, अभी 172 रिमाइंडर है, और आपका डिविडेंड की आपका डिवीज़र कितना है, 98 है। तो रिमाइंडर कभी भी जो डिवीज़र है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये प्रोसेस आपको एक बार फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को करने का फिर वही तरीका, पहली डिजिट आपने ऐसी की ऐसी लिख ली, मतलब इसको भूल जाओ, अभी 1258 को भूल जाओ, अभी आपको 172 को डिवाइड करना है अगेन 98 से, ठीक है। तो 1 आपने यहाँ पे लिख देना है, पहली डिजिट तो यहीं पे लिख देते हैं हम, फिर इस डिजिट का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4 7, है ना। और अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे, इस 1 को यहाँ लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, इसमें ऐड करके लिख देते हैं 1258, और ये 1 इसमें, ये वाला 1 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे क्या, इस तरह से 1259, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख लो आप कि ये 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 को यहाँ लिख दिया हमने, तो ये इस तरह से जो आपका आंसर आ गया 125974, ये आ गया आपका रिमाइंडर और ये आ गया आपका क्वोशंट, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट, बहुत सिंपल है। जब ये 172, क्योंकि ये जो है आपका डिविडेंड से, सॉरी डिविजर से बड़ा है, इसलिए अगेन फिर देखो इसको कर देखो ना आप, मान लो आपको 172 में ये प्रोसेस करना है 98 और यहाँ पे 02 लिख दिया, ठीक है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, तो 1 यहाँ पे लिखा और 02 यहाँ पे लिख दिया। डिवाइड अगर हम सिंपली इसको 172 को 98 से करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा 17, तो कितना आ जाएगा 174, है ना। अब ये 1 का मतलब क्या है कि 1 यहाँ पे ऐड होना चाहिए इसके साथ, जो पुराने वाला इसका वो था, क्वोशंट था, तो 1 इसके साथ ऐड होके कितना हो जाएगा 125974। तो कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो आप सेकंड्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो, ओके। अब हम एक और डिवीजन का तरीका सीखते हैं। अभी जो तरीका पढ़ा हमने वो पढ़ा कि बेस से अगर कम नंबर होता है तो कैसे डिवाइड करते हैं, अगर बेस से ज़्यादा नंबर हो तो कैसे डिवाइड करेंगे, तो वो अब चीज़ हम देख लेते हैं। मान लेते हैं 102 से आपको डिवाइड करना है 1 2 3 4, ये पार्टीशन कैसे किया वो तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि बेस 100 है इसलिए 2 डिजिट पे हमने पार्टीशन लगा दिया, ठीक है। अब देखो चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि अब इसको बेस से, क्योंकि ये ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। कितना ज़्यादा है, यहाँ पे 0 लिखो और यहाँ पे 2 लिखो, 0 से पहले भी नेगेटिव साइन आएगा और 2 से पहले भी नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। अब सेम प्रोसेस है जैसे आपने वहाँ पे किया था लास्ट मेथड में, 1 यहाँ पे हम बस इतना सा चेंज है कि यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा अगर ये बेस से बड़ा नंबर है तो, ठीक है। 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 का फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा, 2 और 0 कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2 का फिर 0 में मल्टीप्लाई 0, 2 का फिर -2 में मल्टीप्लाई -4। सेम प्रोसेस करना है, 3 - 2 कितना होता है, 3 - 2 होता है 1, 4 - 4 कितना होता है 0। तो ये आ गया आपका क्वोशंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर, ये क्वोशंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया, 10 रिमाइंडर हो गया, 12 क्वोशंट हो गया, ठीक है। अब हम एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 को हमें 102 से डिवाइड करना है। ये -0 -2 कैसे है वो ऑलरेडी बता दिया मैंने। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पार्टीशन लगा देंगे, ठीक है। तो अभी पहली डिजिट हम एज इट इज़ लिख लेंगे। पहली डिजिट क्या है हमारी 1 है, 1 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 1 का -2 में मल्टीप्लाई -2, ठीक है। इसको ऐड कर लो, 2 + 0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0, 2 का मल्टीप्लाई -2 में कितना आ गया -4 आ गया, 3 - 2 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई 0 में तो ये आ जाएगा 0 और 1 का मल्टीप्लाई -2 में तो ये आ जाएगा -2, 4 - 4 कितना हो गया 0। तो यहाँ से आपको 4th डिजिट मिल गई। इसका मल्टीप्लाई 0 में 0 और इसका मल्टीप्लाई -2 में 0, ठीक है। ये लिख लो, अब ये आ गया 6 और ये आ गया 5 - 2 आ गया 3। तो देखो कितना आसानी से आपका क्वेश्चन हो गया। ये आ गया आपका क्वोशंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है।
लेकिन आपने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी यहाँ पे कि ये जो निखिलम सूत्र है इसकी एक रेस्ट्रिक्शन भी है। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर कोई नंबर आपका बेस के पास है तभी इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर बेस से दूर नंबर कोई हो जाता है तो कैलकुलेशन यहाँ पे बन जाती है वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर नंबर बेस के पास हो तो ही इस मेथड से आपको डिवाइड करना है, अदरवाइज एक दूसरा मेथड भी मैं आपको सिखाऊंगा, तब आपको वो मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, ये जो मेथड अभी अभी आपने पढ़ा है, इस मेथड में क्या कर रहे हैं हम, ये जो नंबर है इनका ट्रांसपोज लिख रहे हैं। तो इस मेथड को कहते हैं हम प्रावर्त्य मेथड। प्रावर्त्य मेथड, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्रावर्त्य मेथड। तो ये है आपका प्रावर्त्य मेथड से डिवीजन। इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो नंबर आपका जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस का ट्रांसपोज कर रहे हैं हम। ट्रांसपोज मतलब उसका उल्टा। तो 0-2 यहाँ पे हमारा डिफरेंस आया बेस के और इस नंबर के बीच में, तो उसका हमने कर दिया ट्रांसपोज, यानी कि -0 और -2। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलो अभी एक और डिफरेंट सिनेरियो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि 1123 से हमें डिवाइड करना है 13466 को। तो कैसे मैंने पार्टीशन किया वो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसका जो बेस है वो 1000 है। 1000 और इसका डिफरेंस कितना है, 123 है। तो उसका ट्रांसपोज लिख लेंगे हम, क्योंकि हम प्रावर्त मेथड से कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज लिखेंगे तो -1 -2 और -3 आ जाएगा। पहली डिजिट हम ऐसी की ऐसी लिख लेंगे, 1 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इस 1 का मल्टीप्लाई -1 में -1, 1 का मल्टीप्लाई -2 में -2, और ये आ जाएगा -3। 3 -1 आ जाएगा आपका 2। 2 का मल्टीप्लाई -1 में -2, 2 का मल्टीप्लाई -2 में तो -4, 2 का मल्टीप्लाई -3 में तो -6 आ गया। ठीक है, अब आपको ये इधर वाला पोर्शन भी मिल जाएगा। 6 -6 कितने आ गए, 0। 6 -7 आ गया -1, और 4 -4 आ गया आपके 0। तो आंसर कितना आया, 0 -10। 0 -10 का मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं -10, है ना। अभी देखो यहाँ पे माइनस का नंबर आपका आ गया रिमाइंडर में, तो क्या रिमाइंडर कभी माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर कैरी लेके जाएंगे उधर। तो जब यहाँ से एक नंबर आप कैरी लोगे उधर, तो कितना हो जाएगा, 1123 हो जाएगा। उधर 1123 आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो 1123 इसमें ऐड कर देंगे, समझ गए बात। तो 1123 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 इसमें से माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 2 -1 1 1 1। तो कितना आ जाएगा, 1113। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 11 लिख देंगे, ठीक है, 11, और यहाँ पे लिख देंगे इसको जो है, इसको लिख दो आप 1, क्योंकि 0 आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी, ये 0 यहाँ लिखनी पड़ेगी, और 1 1 2 3। समझ गए बात। तो अभी ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, यहाँ पे बचेगा आपका 11, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 1, 2 -1 1, 3 + 0 1। तो आंसर सॉरी ये 3 बचेगा ना, ये तो आंसर आ गया आपका ये। तो ये हो गया आपका क्वोशंट, और ये हो गया आपका रिमाइंडर। समझ में आई बात। तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि नेगेटिव नंबर आ जाए, तो उसको हम जो करने का तरीका है, वो करने का तरीका ये है, ठीक है। यहाँ से आप कैरी ले लोगे, और यहाँ से एक नंबर कैरी करने का मतलब क्या है कि आप जो डिवीज़र है आपका, डिवीज़र को लेके जा रहे हो आप उधर, ठीक है। एक नंबर अगर यहाँ से उठा रहे हो आप, है ना, तो डिवीज़र को लेके जाना है। अगर यहाँ से 2 नंबर उठा रहे हो तो डिवीज़र का डबल उधर लेके जाना है ना। उसको उसके साथ ऐड कर दोगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखो ये मैंने डिफ़िकल्ट लेवल बताया है आपको। अगर इससे भी डिफ़िकल्ट लेवल आपके पास है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अभी जो हमने प्रावर्त्य फॉर्मूला पढ़ा है, प्रावर्त्य मेथड जो पढ़ा है, उस प्रावर्त्य मेथड का हम अपने क्लास 10th का जो हमारा मैथमेटिक्स है, दैट इज़ पॉलिनोमियल को डिवाइड करना किसी भी दूसरे उसके फैक्टर से या किसी दूसरे पॉलिनोमियल से, तो वहाँ पे भी हम इस प्रावर्त्य मेथड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लास 10th के अंदर ये एक
आपको दे दिया पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 11, इसको आपको डिवाइड करना है x माइनस 2 से। तो बहुत इजीली एक लाइन में हम डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो बहुत लंबा मेथड है इसको डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो वो वन लाइन मेथड हम यहाँ सीख लेते हैं परावर्त मेथड का यूज करते हुए। देखो ये x माइनस 2 है, तो अब यहाँ पे बेस हम किसको मान रहे हैं, बेस हम मान लेते हैं x को, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे जो x के अलावा जो वैल्यू लिखी है, ठीक है, जो मैक्सिमम इसका जो डिग्री है वो 1 है, तो इसके अलावा लिखा है -2, तो -2 लिखा है तो उसको +2 करके यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि साइन उसका चेंज कर देंगे। परावर्त मेथड यही तो कहता है, तो साइन चेंज करके यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि x क्यूब से x को डिवाइड करेंगे, तो x क्यूब से अगर हम x को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है x²। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू मिलने वाली है जस्ट कोफिशिएंट की, है ना, कोफिशिएंट की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 1, ओके। इसका कोफिशिएंट एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है 1 लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब इस 1 की मल्टीप्लाई फिर 2 में करेंगे, जैसे हम वहाँ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई इस 2 में करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 7 + 2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। फिर 9 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 9 2 कितना हो जाएगा 18, 9 2 हो गया आपका 18, ठीक है। तो 18 एंड 9 कितने हो गए 27 हो गए, है ना। अब इस 27 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 27 का मल्टीप्लाई 2 में कितना हो गया 54 हो गया, ठीक है। इसको ऐड कर दो, 11 + 54 कितना हो गया 65 हो गया। अब यहाँ पे देखो 27 तो हम लिख नहीं सकते, है ना, सॉरी 27 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये आगे जस्ट आपके क्या कोफिशिएंट मिल गया आपको। तो ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब को जब आप x से डिवाइड कर रहे हो तो ये पहला जो कोफिशिएंट बनेगा वो किसका बनेगा x² का कोफिशिएंट, x² प्लस यहाँ पे आएगा आपका 9x प्लस 27, तो ये आ गया आपका कोशेंट, ये आ गया आपका कोशेंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो कितने इजीली आपने जो है इसको डिवाइड कर दिया बहुत आसानी के साथ। अब देखो दूसरा सिनेरियो भी हो सकता है, मान लेते हैं कि ऊपर आपका x + 2 है, तो तब क्या होगा, है ना, तब भी हम इसको इसी मेथड से कर सकते हैं। अगर ये x + 2 से डिवीजन होता तो क्या होता, मान लेते हैं ये x + 2 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे -2 हो जाता है, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम माइनस लिख देंगे। तो फिर अगेन वही प्रोसेस, इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 का -2 में मल्टीप्लाई -2 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 का -2 में मल्टीप्लाई कितना हो जाता है -10 हो जाता है, 9 - 10 कितना हो गया -1 हो गया, -1 और -2 कितने मल्टीप्लाई 2 हो जाता है, 11 और 2 हो गया 13। तो ये क्या आ गया आपका, ये हो गया आपका x² प्लस 5x माइनस 1, तो ये आ गया आपका कोशेंट और ये आ गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि बहुत ही इजी तरीके से सिंगल लाइन में आप ये कैलकुलेट कर पा रहे हो। अभी हम और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन एक ले लेते हैं। तो हार्ड क्वेश्चन क्या लिया हमने, x4 - x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 5 को हमें डिवाइड करना है x² - x - 1 से, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल सेम प्रोसेस हमें करना है, जो पहले वाला है उसको छोड़ दो, बाकियों के आपको कोफिशिएंट लिख लेने हैं। तो -x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, -1 है तो उसका अपोजिट करके हमने लिख दिया, ये -1 है तो इसका अपोजिट करके हमने +1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 कोफिशिएंट लिखे हैं आपने, तो इसका जो तीसरा पार्ट होगा वो यहाँ से 2 नंबर छोड़ के आपको तीसरा पार्टीशन कर देना है, ठीक है। अब सेम प्रोसेस हम करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1 आया, ठीक है। -1 है इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। 0 का मल्टीप्लाई फिर 1 में करेंगे 1 आ जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर वही काम, इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 1 है और ये 1 है, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3,
3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, कितना हो जाएगा 5 और 3 8 और 3 + 1 4, 4 + 3 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ध्यान रखना क्या है आपको, 3x + 5 है, तो इसी तरह का कुछ कोफिशिएंट आपका बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे x है ना, तो ये बचेगा 7x + 8, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। और इसका कोफिशिएंट क्या होगा, x4 को x² से डिवाइड करो, x की 4 को x² से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x², यानी कि ये जो कोफिशिएंट इसका जो वो होगा x² प्लस ये क्या होगा, x² के बाद क्या आता है x आता है, तो यहाँ पे x की जगह 0, तो 0x लिख सकते हो, और प्लस ये हो जाएगा x के बाद क्या आएगा आपका कोफिशिएंट 3 आ जाएगा। तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कि x² + 3, ये आ गया आपका कोशेंट, और रिमाइंडर आ गया 7x + 8। ठीक है, समझ गए बात, कितना सिंपली आपने 1 लाइन में इसको कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो ये पावर है वैदिक मैथमेटिक्स की। ठीक है, अब एक डिफरेंट केस और डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक जितने भी हमने पॉलिनोमियल पढ़े हैं, जो डिवीज़र था, उस डिवीज़र का जो कोफिशिएंट था हाईएस्ट डिग्री का वो 1 था। इस बार कोफिशिएंट मैंने हाईएस्ट डिग्री का क्या लिया है, 3 लिया है। तो अगर इसका कोफिशिएंट 3 हो तो कैसे करना है इसको हमें, तो हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, कितने से, 3 से। कोफिशिएंट जिससे क्या बन जाएगा, उसका 1 बन जाएगा। तो हमने इसको 3 से डिवाइड करा, तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, x - 7/3 बनेगा। तो अभी आपको इससे डिवाइड करना है किसको, x - 7/3 को। तो फिर अगेन वही तरीका अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे आ जाएगा 7/3 नीचे की तरफ, और यहाँ पे क्योंकि एक ही डिजिट है तो एक डिजिट पे लगा देंगे हम पार्टीशन, तो यहाँ पे लगा दिया हमने पार्टीशन। ठीक है, अभी यहाँ पे पहला इसका वैल्यू एज इट इज़ लिख लो, कितना है 3 है, ये कोफिशिएंट लिख लिया हमने। अब इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो जब 7/3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, 7 लिख दिया। 7 - 1 इसका कोफिशिएंट कितना है, -1 है, तो 7 - 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई अगेन 7/3 में करेंगे, 7/3 में 6 का मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, 7 × 2 = 14, तो यहाँ क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। 14 - 5 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब x, अभी देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपने इसको 3 से डिवाइड किया था, जो आपका डिवीज़र है उसको 3 से डिवाइड किया था, तो जो आपका कोशेंट है उसको भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, है ना। तो जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा 1 2, और ध्यान रहना है कि रिमाइंडर को 3 से डिवाइड नहीं करना है, रिमाइंडर को डिवाइड नहीं करना है, ओनली कोशेंट को डिवाइड करना है। समझ गए बात। तो ये आ गया 1 to 9, और 1 क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा x, क्योंकि 3x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, x आएगा, तो ये x हो जाएगा। तो x + 2 आ गया आपका कोशेंट, और 9 आ गया आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो जिसका कोफिशिएंट जो है 1 ना हो। ओके, जितने से डिवाइड करोगे उतने से ही आपको फिर जो कोशेंट आएगा उससे डिवाइड कर देना है। ऐसा भी हो सकता है कि 1/3x - 7 हो जाता, तो उस कंडीशन में क्या करना है, 1/3 है तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो कोशेंट आएगा उसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये तरीका मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वाली जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी, निखिलम मेथड और जो उर्दू त्रियक मेथड, उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, जिस प्रोपोर्शन में हम डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में हम कोशेंट को डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में। ओके, तो ये है इनका प्रैक्टिकल यूज़। किसी भी पॉलिनोमियल को, चाहे कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल है, उस बड़े से पॉलिनोमियल को आप दूसरे पॉलिनोमियल से बहुत इजीली एक लाइन में डिवाइड कर सकते हो। जब इस मेथड को आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। मेथड बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अभी डिवीज़न का एक लेक्चर और बच गया। वो लेक्चर क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा है कि बेस के पास वाले नंबर को हम डिवाइड कर पा रहे हैं।
ठीक है। लेकिन अगर नंबर कोई बेस के पास ना हो, बीच में कहीं हो, तो उसको कैसे हम डिवाइड करेंगे, ये देखने के लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर तक का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए देखते रहिए मैथ किंग मेकर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।